Hello students. Students chapter number 7. Chapter name Physiology and Injury in Sports. Topic is sports injury, classification, causes and prevention. Subtopic abrasion और bruise. स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम जो बात की थी वो कंट्यूशन हम कर चुके हैं, स्ट्रेन स्प्रेन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा अब है अब्रेशन। Abrasion is a major injury. Abrasion usually occur due to friction with certain equipment or a fall over the area where the bone is very close to the skin. It may be caused by falling on a hard surface. When someone falls or slide on the ground, uh, layers of the skin rub off due to friction. It can occur on a basketball court where the surface is slightly rubbed. Along with this, it can occur in kabaddi, athletic, hockey, फुटबॉल एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स अब्रेशन क्या है? अब्रेशन को हम हिंदी में रगड़ बोलते हैं, रगड़ लगना, ठीक है ना। तो ये मेजर इंजरी है और ये स्पोर्ट्स में लगती रहती है, ठीक है ना। इस स्पोर्ट्स में जो फ्रिक्शन के कारण ये लगती है, जो अब्रेशन इंजरी है कहीं पर भी फ्रिक्शन के कारण ये लगती है, क्योंकि फ्रिक्शन जब हम किसी चीज़ से कोई चीज़ रगड़ते हैं उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे रगड़ा खाता है तो वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन जब भी कहीं होगा तो वहाँ पर अब्रेशन इंजरी के चांस रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए बास्केटबॉल ग्राउंड में अगर कोई भी गिरता है, कोई प्लेयर गिरता है तो उसकी जो स्किन है वो उसके जो सरफेस होता है बास्केटबॉल ग्राउंड का, जो सरफेस होता है हार्ड सरफेस होता है जिस पे वो रगड़ लगने के कारण उसको अब्रेशन हो जाता है। तो कुछ और इसमें क्या होता है, स्किन रफ हो जाती है, छिल भी जाती है और कुछ वेसल्स ब्लड वेसल्स भी फट जाती है, जिसके कारण कुछ ब्लड भी हल्का फुल्का बाहर आ जाता है। इसको हम अब्रेशन बोलते हैं। ये बास्केटबॉल कोर्ट बेसरफेस रगड़ लगने के कारण, और आपका हॉकी में भी ये लग जाता है, कबड्डी, एथलेटिक, फुटबॉल, जब भी प्लेयर गिरता है या किसी इक्विपमेंट से टकराता है, ठीक है ना, तो उस टाइम अब्रेशन होता है। तो इससे बचने के कुछ कारण है। प्रिवेंशन ऑफ अब्रेशन, प्लेयर शुड undergo complete warm up बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में प्रॉपर वार्मिंग अप के बाद ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशनिंग शुड बी डन ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी पीरियड। जो बॉडी की कंडीशनिंग है वो प्रॉपर हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। बॉडी हमारी उस इन्वायरमेंट में ढल जानी चाहिए, तभी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी गुड क्वालिटी। स्पोर्ट्स जो इक्विपमेंट है वो हमें अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने चाहिए। प्ले फील्ड शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जो हमारा प्ले फील्ड है जिसमें हम खेल रहे हैं तो वो स्मूथ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बजरी या कुछ पड़ा होने के कारण ग्राउंड में तब भी अब्रेशन हो सकता है। द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द गेम इज मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग अब्रेशन। अब्रेशन से बचने के लिए साइंटिफिक नॉलेज उस गेम से या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले हमें उसकी पूरी साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम ग्राउंड में गिरते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट नीचे लग सकता है, तो वहाँ पर हम सेफ्टी इक्विपमेंट यूज कर सकें। अगर हमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो हम वहाँ उसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। जो प्लेयर्स हैं वो अलर्ट होने चाहिए और केयरफुल रहने चाहिए ट्रेनिंग के दौरान भी और कंपटीशन के दौरान भी। उनमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए उन्हें। प्लेयर्स शुड डिसकंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग द स्ट्रेस ऑफ फटीग। अगर वो थकान की स्थिति में है उन्हें
खेलना बंद कर देना चाहिए। डोंट पुश आवर योर बॉडी बियॉन्ड योर करंट फिटनेस लेवल। जो करंट फिटनेस लेवल है उसको उससे ज़्यादा उसको पुश नहीं करना चाहिए, उसके कारण भी अब्रेशन हो सकता है। लर्न द करेक्ट टेक्निक बिफोर टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। जो टेक्निक है उसको पहले लर्न कर लेना चाहिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो ये कुछ प्रिवेंशन है, बचाव, जिनके थ्रू अब्रेशन होने से बच सकता है। ठीक है ना, इनका ध्यान रखना चाहिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले। इस सो इससे हम स्पोर्ट्स इंजरी से बच सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्रूस। Bruce, sometimes injuries like bruise may occur in football, hockey, and boxing. Bruises are not clearly seen because the upper skin remains uh, unaffected, unaffected, but inner tissue are damaged. In fact, the blood spread under the skin because of ruptured blood vessels. As a matter of fact, blood from damaged blood vessels when the skin color collects near the surface of the skin, resulting in a black and blue mark. स्टूडेंट्स, ब्रुश क्या होता है? ब्रुश ये एक ब्रुश जो होता है ये इसको हम नीला नीला पड़ना भी बोलते हैं। जो स्किन पे किसी भी ऑब्जेक्ट के टकराने के कारण या गिरने के कारण या हिट लगने के कारण ये हो सकता है। ये स्किन नीली पड़ जाती है, इसमें हमें इसके जो इनर पार्ट होता है वो नहीं नज़र आता। और इसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं, फट जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड निकल आता है और वो ब्लड स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और कुछ टाइम बाद ये ब्लैक एंड ब्लू मार्क बना देता है। तो इसको हम ब्रुश बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसमें कट लग जाए तो ये लैक्रेशन का रूप ले लेता है, क्योंकि ब्लड बाहर आ जाता है। कट लगने को हम लैक्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें हमारी ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं। इसको अगर इसको कम करना है, जब हमारा क्या होता है ब्लड वेसल्स में वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होकर उनका फटने के कारण स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और वो ब्लू या ब्लैक हो जाता है, डार्क पड़ जाता है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स ब्रोकन होने के कारण। तो उसको हम ब्रूस बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ब्रूस। प्लेयर शुड अंडरगो एडिकेट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से पहले वार्म अप, बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, कंडीशनिंग करना चाहिए, वही सेम पॉइंट है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी प्रॉपर, गुड क्वालिटी, प्ले फील्ड शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द गेम is must for preventing bruise. Players should be careful and alert during the training and competition. Players should dis- discontinue to play during the stay of fatigue. थकान की स्थिति में अगर प्लेयर्स है तो उसको ट्रेनिंग या रोक देनी चाहिए, जो एक्टिविटी कर रहा है उसको बंद कर देनी चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशन है ब्रूस के। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टूडेंट्स इसमें बात करेंगे बोन इंजरी के, जो जिसमें फ्रैक्चर आ जाएंगे। जितनी भी बोन इंजरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।